नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 3 प्रकार के भोजन करने से आपकी आयु कम होती है। भोजन करने के हिंदू शास्त्र और आयुर्वेद में बहुत ही सोच समझकर कुछ नियम बताए गए हैं। अन्न से ही रोग उत्पन्न होता है और अन्न से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। आप चाहे तो इन्हें माने या ना माने, तो आओ जानते हैं कि क्या है ऐसे नियम जो मानने से गंभीर रोग हो सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में लाखों लोगों को एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। भूखे व्यक्ति को तो आप कैसे भी भोजन परोस दें, उसका शरीर उसे पचा लेगा। उसके लिए वह भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे में यह कहना जरूरी है कि भोजन आपकी मनोदशा और भावना पर आपका अपना गुणधर्म बदल देता है। शरीर तब रोगी नहीं होता। हिंदू धर्म में 3 तरह के भोजनों का उल्लेख किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप चाहें तो तीनों ही तरह का भोजन कर सकते हैं। तामसिक भोजन करने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि भोजन कैसा भी हो, यदि वो संतुलित और शुद्ध नहीं है तो रोग उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, यदि भोजन पचता नहीं है तो भी रोग उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर भोजन समय पर पच जाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भोजन पचाने के लिए कोई दवाई ले रहे हो। कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? पहला, बासी भोजन। कुत्ते का छुआ हुआ, बाल गिरा हुआ, रजसौला दौरा, स्त्री का परोसा हुआ और मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस उक्त भोजन में करोड़ों तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। दूसरा, श्राद्ध का निकला हुआ, अनादर युक्त और अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी ना करें, क्योंकि इस तरह के भोजन के गुण धर्म बदल जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तीसरा, कंजूस व्यक्ति का, राजा का, वेश्या के हाथों का बनाया, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन भी दोषयुक्त होता है। चौथा, जिसने ढिंढोरा पीट कर लोगों को खाने के लिए बुलाया हो, ऐसी जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर भंडारे का भोजन उस व्यक्ति के लिए मना है जो कि धर्म, साधना या उन्नति के मार्ग पर है। भंडारे का भोजन कैसे और किन पदार्थों से बनाया गया है, यह भी जांचना जरूरी है। पांचवा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीन व द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी नहीं पचता है। छठवां, जिस भोजन को निंदा की जा रही हो या भोजन करने वाला खुद भोजन की निंदा करते हुए खा रहा हो, तो ऐसा भोजन रोग उत्पन्न करेगा। जब आप खाने की निंदा करते हो तो उस खाने की गुणवत्ता बदलकर वह आपकी उम्र कम करने में सहायक सिद्ध होता है। सातवां, भोजन साफ सुथरी जगह बनाया गया नहीं हो। भोजन बनाने वाले ने स्नान नहीं किया हो तो ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। आठवां, किसी के द्वारा दान किया गया, फेंका गया या झूठा छोड़ दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राक्षस भोजन होता है। नौवां, आधा खाया हुआ फल, मिठाई या अन्न आदि पुनः नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अक्सर लोग आधा खाना खाकर उसे ढक कर रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप भोजन करते समय झूठे मुंह उठ जाते हैं और फिर आकर भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। यह आदत भी आपकी उम्र कम कर सकती है। 10वां, प्रतिपदा को कोषमांड न खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। द्वितीया को छोटा बैगन व कटहल खाना निषेध है। तृतीया को परमल खाना निषेध है, क्योंकि यह शत्रुओं की वृद्धि करता है। चतुर्थी के दिन मूली खाना निषेध है, इससे धन का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है, अतः पंचमी को बेल खाना निषेध है।
षष्ठी के दिन नीम की पत्ती खाना एवं दातुन करना निषेध है, क्योंकि इसके सेवन से एवं दातुन करने से नीच योनि प्राप्त होती है। सप्तमी के दिन ताड़ का फल खाना निषेध है, इसको इस दिन खाने से रोग होता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान है। दशमी को कलम्बी खाना निषेध है। एकादशी को सेम फल्ली खाना निषेध है। द्वादशी को पुतिका खाना निषेध है। तेरस को बैंगन खाना निषेध है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी रविवार, श्रद्धा एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। रविवार के दिन अदरक भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन और माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, ये नरक की प्राप्ति कराता है। इस तरह की और भी बातें और आप उन्हें जान लें, अन्यथा आप गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं। खाने के मेल को भी समझें। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।